पिछले 7 सालों से एआई की दुनिया में एक ही नाम का बोलबाला रहा है, ट्रांसफॉर्मर। पर क्या हो अगर ये बादशाहत अब खतरे में हो? आज हम बात करेंगे मांबा की, एक नए चैलेंजर की जो शायद एआई का भविष्य बदलने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ दो आर्किटेक्चर्स की कहानी है, ट्रांसफॉर्मर जो 7 साल से राज कर रहा है और मैम्बा जो नया दावेदार है। ट्रांसफॉर्मर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनका कंप्यूट कॉस्ट, मतलब जितना लंबा इनपुट उतनी ज़्यादा पावर लगती है और ये पावर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। दूसरी तरफ है मैम्बा जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये कि मैम्बा बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट को बहुत तेज़ी से और कम पावर में प्रोसेस कर सकता है। तो आज हम मांबा की पूरी कहानी समझेंगे। शुरुआत करेंगे ये जानने से कि ये नया चैलेंजर है क्या। फिर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, आरएनएन्स की दिक्कतों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे उन्हें फिर से जिंदा किया गया। उसके बाद आएगा मांबा का सीक्रेट सॉस, मतलब इसकी असली ताकत क्या है। और हाँ, आखिर में हम उस कंट्रोवर्सी की भी बात करेंगे जब इतने कमाल के पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब मांबा को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, एक बहुत पुराने आर्किटेक्चर तक, जिसका नाम है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, या शॉर्ट में कहें तो आरएनएनएस। क्योंकि सच तो ये है कि मांबा कोई बिल्कुल नई चीज नहीं, बल्कि आरएनएनएस का ही एक बहुत ही स्मार्ट नया अवतार है। तो आरएनएस का जो बेसिक आइडिया था वो बहुत ही सिंपल और शानदार था। सोचिए, ये हर स्टेप पर सिर्फ नए शब्द को नहीं देखता, बल्कि अपने पिछले आउटपुट को भी, मतलब जो उसने अभी अभी समझा है, उससे भी ध्यान में रखता है। इससे क्या होता है, एक तरह की मेमोरी चेन बन जाती है। मॉडल को याद रहता है कि पहले क्या बात हुई है। कागज पर तो ये लंबी लंबी बातें समझने का परफेक्ट तरीका था। लेकिन इस आइडिया में दो बहुत बड़ी दिक्कतें थीं। पहली दिक्कत थी पैरेललिज्म की, मतलब आरएनएस को हर काम एक के बाद एक लाइन से करना पड़ता है। स्टेप 5 को समझने से पहले उसे स्टेप 4 को पूरा करना ही पड़ेगा। अब सोचिए, आज के जो मॉडर्न जीपीयूज हैं, उनमें तो हजारों प्रोसेसर होते हैं जो सब काम एक साथ करना चाहते हैं, पर आरएनएस उनकी इस सुपर पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। नतीजा, वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाते हैं। और दूसरी दिक्कत तो इससे भी बड़ी थी, ग्रेडियंट की प्रॉब्लम। आसान भाषा में समझे तो ट्रेनिंग के वक्त जो सीखने का सिग्नल होता है वो या तो इतना छोटा हो जाता था कि गायब ही हो जाए, या फिर इतना बड़ा कि सब कुछ गड़बड़ कर दे। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आरएनएस असल में लंबी लंबी बातें याद ही नहीं रख पाते थे। जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया था वही नहीं कर पाते थे। तो कुल मिलाके आरएनएस स्लो भी थे और ठीक से सीख भी नहीं पाते थे। ऐसा लगा कि ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई। लेकिन फिर कुछ रिसर्चर्स ने इस भूली बिसरी टेक्नोलॉजी को फिर से जिंदा करने का एक तरीका निकाला। चलिए देखते हैं ये कमाल हुआ कैसे। और जो सॉल्यूशन था वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। उन्होंने आरएनएन के अंदर के कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क को हटाकर उसकी जगह एक बहुत ही सिंपल, सीधा साधा लीनियर फंक्शन लगा दिया। ऐसा लगा जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं, पीछे जा रहे हैं। पर यकीन मानिए, यही वो एक कदम था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इस सिंप्लीफिकेशन ने वो पैरेललिज्म वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? यहाँ एक बहुत ही क्लेवर एल्गोरिदम का इस्तेमाल हुआ, जिसे स्कैन कहते हैं। ये क्या करता है? ये एक एक करके जोड़ने के बजाय पहले आसपास के जोड़ों को जोड़ता है, फिर 2 स्टेप दूर के जोड़ों को, फिर 4 स्टेप, और ऐसे ही करते करते ये पूरी चेन को एक साथ प्रोसेस कर लेता है। और बूम, इस एक ट्रिक से आरएनएस मॉडर्न हार्डवेयर पर अचानक से सुपर फास्ट हो गए। तो स्पीड की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर उस ग्रेडियंट वाले प्रॉब्लम का क्या? उसका भी एक जुगाड़ निकाला गया। दिक्कत ये थी कि एक ही नंबर बार बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा था, जिससे वो या तो 0 हो जाता था या बहुत बड़ा। तो सोल्यूशन क्या था? एक बहुत ही खास तरीके से शुरुआत करना। उन्होंने वेट्स को 1 के बहुत करीब सेट किया और इनपुट्स को 0 के। इससे हुआ ये कि ट्रेनिंग के लिए एक स्टेबल स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और सीखने का सिग्नल कंट्रोल में रहा। और इसका रिजल्ट कमाल का था। इन नए लीनियर आरएनएन्स ने लॉन्ग रेंज एरिना नाम के एक बेंचमार्क पर ट्रांसफॉर्मर्स को 33% के मार्जिन से हरा दिया। इससे ये तो साबित हो गया कि लंबी दूरी की चीजें याद रखने में ये उस्ताद हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन थी। जब इन्हीं मॉडल्स को भाषा समझने का काम दिया गया तो ये बुरी तरह फेल हो गए।
और बस यहीं से मम्बा की असली कहानी शुरू होती है। लीनियर आरएनएन्स पावरफुल तो थे, पर उनमें कुछ कमी थी। अब हम उन 2 फाइनल इनोवेशंस को देखेंगे जिन्होंने इस पजल के आखिरी टुकड़ों को जोड़ा और मम्बा को बनाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने पावरफुल आरएनएन्स भाषा के मामले में फेल क्यों हो रहे थे? वजह ये थी कि लीनियर आरएनएन्स के पास एक ऑन ऑफ स्विच जैसी मेमोरी थी। वो या तो सब कुछ याद रखते थे या फिर सब कुछ भूल जाते थे। बीच का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन भाषा तो ऐसी नहीं होती है ना। भाषा में हमें ये तय करना पड़ता है कि कौन सी बात जरूरी है जिसे याद रखना है और कौन सी बात अब गैर जरूरी है जिसे भूल जाना है। लीनियर आरएनएन्स में ये सेलेक्ट करने की काबिलियत ही नहीं थी। यहीं पर मम्बा का पहला और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया, सिलेक्टिव मेमोरी। कमाल का आइडिया ये था कि मेमोरी के जो नियम हैं वो फिक्स नहीं होंगे। वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि मॉडल कौन सा शब्द पढ़ रहा है। मतलब मॉडल खुद सीखता है कि किस जानकारी को रखना है और किसको जाने देना है। ये एक तरह से डायनामिक मेमोरी है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लेती है। माम्बा का दूसरा इनोवेशन एक बहुत ही स्मार्ट हार्डवेयर हैक था। उन्होंने क्या किया, मॉडल की जो अंदरूनी मेमोरी होती है उसे 16 गुना बढ़ा दिया। अब नॉर्मली ऐसा करने से मॉडल 16 गुना स्लो हो जाना चाहिए, लेकिन माम्बा के क्रिएटर्स ने इसे जीपीयू की मेमोरी के लिए खास तौर पर ऑप्टिमाइज किया। उन्होंने पक्का किया कि ये सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस जीपीयू की सबसे तेज वाली मेमोरी के अंदर ही हों। नतीजा, मॉडल धीमा भी नहीं हुआ और ज्यादा जानकारी भी स्टोर कर पाया। तो सोचिए, हमारे पास एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो ट्रांसफॉर्मर से तेज है, ज्यादा एफिशिएंट है और लैंग्वेज में कमाल का काम कर रहा है। इसे तो हाथों हाथ लिया जाना चाहिए था, राइट? खैर, कहानी में एक ट्विस्ट है। जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। मम्बा का रिसर्च पेपर एआई की दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में से एक ICLR 2024 में सबमिट किया गया और इसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो रिव्यूअर्स थे उनकी पहली बड़ी शिकायत ये थी कि मम्बा को लॉन्ग रेंज अरीना बेंचमार्क पर टेस्ट नहीं किया गया। अब ये बात थोड़ी अजीब थी। मम्बा को एक लैंग्वेज मॉडल के तौर पर बनाया गया था और ये बेंचमार्क लैंग्वेज के लिए है ही नहीं। मजे की बात तो ये है कि खुद ट्रांसफॉर्मर्स भी इस बेंचमार्क पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो ये शिकायत मम्बा के लिए बिल्कुल बेमतलब थी। एक और रिव्यूअर ने ये दावा किया कि माम्बा को भी ट्रेनिंग के वक्त ट्रांसफॉर्मर्स की तरह ही क्वाड्रेटिक मेमोरी की जरूरत पड़ती है। मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है, मेमोरी की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ती है। और ये बात सरासर गलत थी। सच तो ये है कि माम्बा और ट्रांसफॉर्मर दोनों को लीनियर मेमोरी की जरूरत होती है। ट्रांसफॉर्मर की दिक्कत मेमोरी नहीं बल्कि उसका कंप्यूट कॉस्ट है, मतलब हिसाब किताब में लगने वाली पावर। और माम्बा ने इसी कंप्यूट कॉस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो उस रिव्यूअर ने मेमोरी और कंप्यूट को कंफ्यूज कर दिया, जो कि इस पेपर की सबसे बड़ी बात को ही न समझने जैसा था। लेकिन पेपर के रिजेक्ट होने से कहानी खत्म नहीं हुई। माम्बा का कोड पब्लिक में मौजूद था, तो दुनिया भर के रिसर्चर्स ने उसे खुद चलाकर देखा और सबने कंफर्म किया कि पेपर के दावे बिल्कुल सही थे, ये काम करता है। और इस एक रिजेक्शन ने अकादमिक दुनिया में पीयर रिव्यू के पूरे सिस्टम पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। माम्बा की कहानी सिर्फ एक नए एआई आर्किटेक्चर की नहीं है, ये इस बारे में भी है कि साइंस में नए आइडियाज़ को परखा कैसे जाता है। क्या एकेडमिक पीयर रिव्यू का जो सिस्टम है वो अब टूट चुका है?